कहा जाता था कि रात में मत निकलो, अरे सुरक्षित नहीं है रास्ते। अब हम क्या करें? अब हम काम पे भी नहीं जा सकते क्योंकि रात में हमारा काम वाली जो जगह है जिसको हम वर्क प्लेस कहते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। दुष्कर्म हुआ था, उसके लिए हमने कैंडल मार्च, साइलेंट प्रोटेस्ट किया था, हमने कोई सेवाएं बंद नहीं की थी। लेकिन जो 15 तारीख की रात में जो घटना हुई है तो मॉब लॉन्चिंग वगैरह हुआ था, आपने जाके हड़ताल, वहाँ पे हॉस्पिटल तोड़ा, इन्होंने जाके वहाँ पे डॉक्टर्स को पीटा। हम ये सोच रहे हैं कि ये कब तक चलेगा। साहब हम आए थे केवल 5 मिनट कलेक्टर साहब से मिलने के लिए और उनकी तरफ से आश्वासन के लिए। कल भी हम गए थे मुख्यमंत्री साहब से मिलने के लिए, जिन्होंने हमको 1 मिनट का भी समय नहीं दिया, पर्सनल कार्यक्रम में उलझ करके चले गए। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उनकी मांगे वो कहते हैं कि वो जायज़ है, लेकिन हड़ताल करने को वो मजबूर हुए। इस वक्त मैं जबलपुर का नज़ारा आपको दिखाऊंगा। आज 24 घंटे के लिए स्ट्राइक का कॉल किया गया था। जबलपुर शहर की सड़कों पर डॉक्टर्स उतरे, उनकी ओर से नारेबाजी की जा रही है। काफ़ी समय से वो यहाँ जिला प्रशासन से, कलेक्टर से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। और ऐसे में उनके दिलो दिमाग में क्या गुजर रहा है हम जानने की कोशिश करेंगे। आप भी एक महिला डॉक्टर हैं, जो कोलकाता में हुआ है और हाल ही में जबलपुर में भी एक घटना हुई, आपने बताया कि छेड़खानी की घटना हुई, क्या मांग कर रहे हैं? हम सिर्फ महिला की सुरक्षा के लिए मांग करना चाहते हैं। पहले कहा जाता था कि रात में मत निकलो, अरे सुरक्षित नहीं है रास्ते। अब हम क्या करें? अब हम काम पे भी नहीं जा सकते क्योंकि रात में हमारा काम वाली जो जगह है जिसको हम वर्क प्लेस कहते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, जिसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए सरकार को। जब तक सरकार कड़क होके जो हमारे मुलजिम होते हैं, जो इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब तक कदम नहीं उठाए जाएंगे, इनको अकल नहीं ठिकाने आएगी। ऐसे होता रहेगा। जबलपुर मेडिकल कॉलेज प्रीमाइसिस में क्या घटना हुई जिसको लेकर आप लोग का विरोध? रात में लगभग 9 बजे की बात थी। कुछ महिलाएं अपना घूम फिर के आ रही थी, पीछे से काफी देर से। डॉक्टर महिलाएं, हमारी डॉक्टर महिलाएं जो थी वो लोग बहुत घूम फिर के आ रही थी। बहुत देर से उनको 6 लोग पीछा कर रहे थे, लेकिन पीछा करते करते वो हमारे हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर तक आ गए। जितने भी लोग थे वो सब उतर के उनके साथ छेड़ाखानी करने लग गए। इसके बीच में जब हमारे गार्ड्स भैया जो थे वो आए, उनको बचाने की कोशिश करने लग गए, तो सबने अपने डंडे निकाल लिए, मारने की कोशिश करने लग गए। इस बीच में हमारे जो कुछ ऑर्थो रेसिडेंट थे वो आए उनको बचाने के लिए, तो उसमें से 3 भाग गए और जाके उनने पुलिस में कंप्लेन कर दी, जिससे हमारे गार्ड भैया को उठा के लेके चले गए। किसी ने ये नहीं पूछा कि हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में अगर कोई 3 बार का आदमी आके कंप्लेन कर रहा है वहां के गार्ड के लिए, तो क्या गलती गार्ड की थी या वो 3 लोगों की थी? ऐसे कैसे वो उठा के ले गए? अगर इसी तरीके से हमारा नियम और कानून चलता रहेगा तो जो बेगुनाह है वो फांसी चढ़ता रहेगा और जो गुनहगार है वो बाहर घूमता रहेगा, और इसी तरीके से हम रात में असुरक्षित रहेंगे और कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे बेखौफ होके। तो महिला डॉक्टर ही अगर सुरक्षित नहीं होंगी तो समाज को हेल्थ सर्विसेज मिलेंगी कैसे? और जूडा प्रेसिडेंट इस वक्त जबलपुर के हमारे सामने हैं। आप कब से आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या? इसके पहले जो दुष्कर्म हुआ था उसके लिए हमने कैंडल मार्च, साइलेंट प्रोटेस्ट किया था, हमने कोई सेवाएं बंद नहीं की थी। लेकिन जो 15 तारीख की रात में जो घटना हुई है तो मॉब लॉन्चिंग वगैरह हुआ था, आपने जाके हड़ताल, वहाँ पे हॉस्पिटल तोड़ा, इन्होंने जाके वहाँ पे डॉक्टर्स को पीटा। हम ये सोच रहे हैं कि ये कब तक चलेगा, कब तक जान बचाने वाला डॉक्टर अपनी जान खुद हथेली में लेके घूमेगा। हम अगर अपनी जान की परवाह करेंगे तो हम सामने वाले की जान की परवाह कब करेंगे? हमें इतना चिंता क्यों करनी पड़ रही है कि सामने अपनी जान हमारी बची रहे, हलक पे रही। सरकार से भी यही उम्मीद है हर बार कि आप सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट दे रहे हैं, लेकिन लागू कीजिए जनाब। हमारी यही बात है, आप लागू कीजिए जनाब, थोड़ा हमें भी कुछ सहूलियत मिले। हम तो आपके छात्र हैं ना, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैकग्राउंड के हैं ना कुछ हैं। आप छात्र से नहीं मिल सकते थे 2 मिनट? हमें दो शब्द बोल देते कि बेटा हम आपके साथ हैं। इधर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उधर हाई कोर्ट की ओर से ये कहा गया कि आप लोग तत्काल काम पर लौटें और आपके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको अलग से 20 तारीख को वो सुनेंगे। माननीय हाई कोर्ट के जो भी निर्णय आएगा हमारे पास, हम उसका पूरा सम्मान करेंगे। उन्होंने उनका जो भी निर्णय रहेगा, हम सारे जूनियर डॉक्टर पूरे मध्य प्रदेश के हम सम्मान करेंगे। लेकिन हमारी माननीय हाई कोर्ट से भी एक अपील है कि अगर हमारी सुरक्षा जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार सुनने को तैयार नहीं है, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, आम जनता सुनने को तैयार नहीं, तो हमारी सुरक्षा का गारंटी कौन देगा हमको? कोर्ट ने अभी सुनवाई की और ये कहा कि वो डायरेक्शंस राज्य सरकार को देंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ करनी है। देखिए, हम बिल्कुल जो भी माननीय हाई कोर्ट का आएगा निर्णय, हम उसका सम्मान करेंगे
हमारे आदेश आने तक हम बिल्कुल सम्मान में, उनका जो भी आदेश आएगा हम सम्मान करेंगे। अगर उनका हमारे पास आदेश आता है कि आप हड़ताल बंद कीजिए, हम बिल्कुल बंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के बाद ये जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन कर रहा है। इधर आईएमए की ओर से जो 24 आवर्स का कॉल था, लगातार आप लोग ये प्रोटेस्ट करने को मजबूर हो रहे हैं, क्या कहेंगे? साहब हम आए थे केवल 5 मिनट कलेक्टर साहब से मिलने के लिए और उनकी तरफ से आश्वासन के लिए। कल भी हम गए थे मुख्यमंत्री साहब से मिलने के लिए, जिन्होंने हमको 1 मिनट का भी समय नहीं दिया, पर्सनल कार्यक्रम में उलझ करके चले गए। आज यहाँ पे कलेक्टर साहब के पास आए, उन्होंने समय नहीं दिया। ये 5 मिनट का प्रोटेस्ट होने वाला था, पीसफुल रैली लेके आए थे हम लोग। इतना भी ध्यान रखा था कि रास्ते में ट्रैफिक व्यवस्था न बिगड़े। हम क्या बाकी कुछ भी उपद्र करेंगे। यहाँ आके जब हमने उनको किया तो हमको बीच सड़क में रोक दिया गया है, बीच चौराहे पे। हम कोई वहाँ पे हंगामा थोड़ी करने आए हैं, कोई लाठी डंडे थोड़ी लेकर के आए हैं। साहब इतनी तो संवेदना होनी चाहिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, आपके शहर में भी एक घटना हुई है, वो भी इतनी ज़्यादा कि वो लड़की बेचारी डरी हुई है रिपोर्ट करने के लिए। इस सब के बावजूद आप इतना जाग कर अगर नहीं कर सकते कि हम अपने डॉक्टरों को जो इतना पीसफुल तरह से आ रहे हैं उनकी 2 मिनट बात सुन लें, उनका ज्ञापन ले लें, एक प्यार से आश्वासन दे दें। साहब 2 बच्चियों के सर पे हाथ रख के बोल देते कि बेटा तुम डरो नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, कितनी बड़ी बात हो जाती, हम कितना खुश होके जाते। आज नतीजा ये है कि हम 5 मिनट के लिए आए थे, 1 घंटे से ऊपर यहाँ पे आपके सामने खड़े हुए हैं। ये कोई तरीका थोड़ी होता प्रशासन का डील करने का। इधर कोर्ट ने अभी सुनवाई की और कहा कि आप लोग के ग्रीवेंसेस पर वो दिशा निर्देश राज्य सरकार को देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हड़ताल खत्म करनी है। साहब मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूँगा, अगर कोर्ट ने ऐसा बोला है कि वो हमारी तरफ से ग्रीवेंसेस सुन करके और वहाँ करेगी। हम तो चाहते हैं सर कोई हमारी बात सुन ले, हम तो लगातार कोशिश कर ही रहे हैं। तो इसलिए हालांकि ये आपके माध्यम से ही मेरे पास अभी जानकारी आई है, पता नहीं क्यों अगर प्रशासन इतना ही चौकस है जो हमको यहाँ चौराहे पे रोक सकता है, तो कोर्ट का एक आदेश यहाँ पे प्रिंट करके क्यों नहीं ला सकता। पर वही है, प्रशासन अपने मौज में है, किसी तरह के ना तो कोर्ट का आदेश हम तक पहुँचा रहा है, ना हमारा जो कोई मांग है, ज्ञापन है, वो आगे तक पहुँचाएंगे। आईएमए प्रेसिडेंट जबलपुर के डॉक्टर अभिजीत विश्नोई कह रहे हैं कि संवादहीनता इस पूरे प्रकरण में बेहद सवालों के घेरे में है, जिस पर सवाल है, और यही वजह है कि इस तरह से वी वांट जस्टिस के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। जबलपुर के घंटाघर चौराहे पर डॉक्टर्स को इस तरह से रोका गया, वो कलेक्टर से मिलना चाहते थे लेकिन मुलाकात यहाँ पर हो नहीं पाई और इस वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट लगातार जारी है। इस बीच हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया कि तमाम डॉक्टर्स काम पर वापस लौटें, वो उनकी शिकायतें सुनेंगे। 20 अगस्त को सुनवाई मुकर्रर की गई है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जबलपुर का कहना है कि वो कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, काम पर ज़रूर लौटेंगे, लेकिन उन्हें भी इंसाफ ज़रूर चाहिए। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।